दिल्ली एनसीआर में डीजल से चलने वाली टैक्सियों पर बैन से राहत के लिए केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की है। टैक्सी ऑपरेटर्स का बचाव करते हुए केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में दलील रखी। डीजल से चलने वाली कैब पर मौजूदा बैन की वजह से बीपीओ सेक्टर की कंपनियों पर असर पड़ रहा है। बीपीओ सेक्टर की कंपनियां ठीक से काम नहीं कर सकी तो ये आमदनी दूसरे देशों को चली जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 9 मई की तारीख तय की है। इससे पहले दिल्ली सरकार भी कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट से डीजल टैक्सी बैन को चरणबद्ध तरीके से लागू करने की गुजारिश कर चुकी है। नेस्कॉम के मुताबिक कुछ हफ्तों तक डीजल टैक्सियों के बैन से बीपीओ कंपनियों को करीब 66 अरब रुपए का नुकसान होने का अनुमान है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बीपीओ में काम करने वाले करीब 2.5 लाख लोग दिल्ली एनसीआर में रहते हैं। बीपीओ कंपनियों के कारोबार से सरकार को करीब $7.5 अरब का राजस्व मिलता है। सुप्रीम कोर्ट ने 1 मई से दिल्ली एनसीआर में डीजल टैक्सियों पर बैन लगा दिया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से करीब 40,000 टैक्सियां सड़कों से हट चुकी हैं। यूपी सरकार ने केंद्रीय मानव संसाधन राज्य मंत्री रामशंकर कठेरिया के खिलाफ चल रहे 5 केस वापस ले लिए हैं। अखिलेश सरकार के रिकॉर्ड के मुताबिक आगरा से बीजेपी सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री रामशंकर कठेरिया के खिलाफ केस जनहित में वापस लिए गए। कठेरिया ने फैसले का स्वागत किया। कांग्रेस और बीएसपी ने इसे बीजेपी एसपी के बीच सांठगांठ बताया। वो राजनीतिक रूप से उसको विवादित बनाया गया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने उनको वापस लिया है, इसके लिए थैंक यू। इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी, ये दोनों पार्टियां अंदर अंदर मिली हुई हैं। ये बीजेपी और समाजवादी पार्टी की सांठगांठ है, मिलीभगत है। ये दोनों आपस में नूरा कुश्ती खेलते हैं। कठेरिया के खिलाफ 2010 और 2011 के बीच आगरा की 3 अलग अलग पुलिस स्टेशनों में 5 केस दर्ज किए गए। कठेरिया के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेने की कार्रवाई 1 अप्रैल 2013 को शुरू की गई। रामशंकर कठेरिया पर सांसद रहने के दौरान दंगा भड़काने, पुलिस पर हमले, सरकारी काम में बाधा पहुंचाने जैसे आरोपों को लेकर के केस दर्ज किए गए थे। सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच आज पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के 6ठे और आखिरी चरण के मतदान हो रहे हैं। सुबह 7 बजे शुरू हुई वोटिंग के लिए मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह नजर आया। पोलिंग बूथ के बाहर मतदाताओं की लंबी कतारें लगी हुई हैं। कूच बिहार जिले के दिनहाता इलाके में 103 साल के बुजुर्ग ने लाइन में खड़े होकर अपने नंबर का इंतजार किया और वोट डाला। दिव्यांगों ने भी पोलिंग बूथ पहुंचकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। बांग्लादेश से जमीन की अदला बदली के बाद कूच बिहार जिले से जुड़े करीब 9,000 मतदाता पहली बार मतदान में हिस्सा ले रहे हैं। अब तक हुए चुनाव के दौरान हिंसा को देखते हुए आखिरी चरण में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पश्चिम बंगाल में 6ठे चरण के दौरान 2 जिलों की 25 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है। कूच बिहार जिले के 9 और पूर्वी मिदनापुर जिले की 16 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। आखिरी चरण के लिए 170 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, जिनमें 18 महिला उम्मीदवार हैं। पश्चिम बंगाल में अब तक हुए 5 चरण के चुनाव में 269 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जा चुके हैं। पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों के लिए वोटों की गिनती 19 मई को होगी। मध्य प्रदेश में ग्वालियर में एक नेत्रहीन आश्रम में दिव्यांग पिछले 48 घंटे से भूखे हैं। कड़ी धूप के बीच हाथों में थाली लेकर अपना विरोध दर्ज कराते ये हैं माधव नेत्रहीन आश्रम के दिव्यांग। ये पिछले 2 दिन से भूखे हैं क्योंकि हॉस्टल प्रबंधन का कहना है कि आश्रम में गैस खत्म हो गई है और लाने के लिए पैसे नहीं है, इसलिए खाना भी नहीं है। इनका साफ तौर पर ये कहना है कि जब हमने यहाँ के जो अधिकारी हैं उन लोगों से बात की तो उनका साफ तौर पर इन लोगों को ये कहना था कि आप लोग घर चले जाइए, हमारे पास कोई फंड नहीं है आपको खिलाने के लिए। और इसी के चलते ये लोग भूख से बिलबिला रहे। पूरे 48 घंटे हो चुके हैं। मैंने यही कहा कि आप तो जानवर हैं, आप इंसान हैं, आप चले जाइए घर। आप हमारे यहाँ, हमारी संस्था कर्ज में डूबी है, इसलिए आपको जो है कोई खाना नहीं मिलेगा। हमारे ना तो कपड़े धुल रहे हैं, ना खाना हो रहा है। इस बारे में जब ग्वालियर संभाग के कमिश्नर शिव नारायण रूपला से सवाल किया गया तो उन्होंने बेतुका बयान दिया। उसको जब हम जाएंगे देखेंगे और अभी इनको बताएंगे कि कबीरपंथी जाकर के वहाँ भी देखें। माधव नेत्रहीन आश्रम ग्वालियर के झांसी रोड इलाके में है। खाना नहीं मिलने की वजह से आश्रम के 9 बच्चे 2 दिन से भूखे हैं। हॉस्टल वार्डन का कहना है कि विभाग के पास गैस लाने के लिए फंड नहीं है। हॉस्टल वार्डन के मुताबिक गैस एजेंसी को पहले से 20,000 का उधार है, इसलिए वो भी सिलेंडर देने से मना कर